बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी स्टू है। अमूमन घरों में जब स्टू बनाया जाता है तो तमाम मसाले, साबुत मसाले और गोश्त इकट्ठे डालकर चूल्हे पर रख देते हैं। हल्की आंच में खुद ही पक के तैयार हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टू बनाना बताऊंगी। पूरी रेसिपी को देखिएगा। सबसे पहले एक पतीली में हम 1 कप ऑयल लेंगे, 200 ग्राम तकरीबन होगा। उसमें आप 2 डली प्याज की चौकोर पीसेस में काट कर डाल दें। ये तकरीबन 200 ग्राम प्याज है। इसको हल्का सा फ्राई करें, कच्चा पक्का सा होना चाहिए। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और इसको दोबारा से हल्का सा फ्राई करें। प्याज हमने ज़्यादा इसके अंदर फ्राई नहीं करनी, वरना वो मसाला सारा काला हो जाता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। स्टू का नेचुरल कलर सुनहरा होता है, तो इसको नेचुरल कलर देने के लिए सिर्फ़ पिसे हुए मसालों में हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको हल्दी की खुशबू आने लगे तो इसमें 1 किलो गोश्त डालें। आप कोई भी ले सकते हैं, बीफ या मटन। मैं मटन के गोश्त में बना रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करें। जब आपको गोश्त की खुशबू आने लगे तो इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, बादियान के फूल, आलू बुखारा, जायफल, जवित्री, इलायची, छोटी बड़ी दोनों इलायचियाँ डालेंगे। तेज़पात और दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने गोश्त के अंदर डालकर हल्का सा इसको फ्राई करना है गोश्त के साथ, और साथ ही 2 टेबल स्पून सिरके के डालेंगे। अब इसको गोश्त के साथ भुनाई करें। साबुत गरम मसाला डालने से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इसमें 1 पाव टमाटर चौकोर पीसेस में काट लें और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालें। साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप 2 गिलास पानी डालकर हल्की आंच पर इसे पकने दें। आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क होने लगेगा। जब आपको लगे कि गोश्त गल चुका है और पानी भी ख़त्म होने लगा है, इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखें, अब ऑयल ऊपर आने लग गया है। इसमें हम 1 पाव दही डालेंगे। दही को पहले फेंट लें, फिर इसमें डालें और फ़ौरन भुनाई करें। दही का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। इसको आपने इतना भूनना है। जब दही की अच्छी तरह भुनाई हो जाए और तेल ऊपर आने लगे तो उसमें साबुत लाल मिर्चें 10 अदद और बादाम, इनको पहले से पानी में भिगोकर इसका छिलका उतार लें और इसको हाफ़ पीसेस में कर लें। तकरीबन 15 बादाम लिए हैं हमने, वो इसमें डालकर मिक्स करें। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया ऐड करें और 10 मोटी हरी मिर्चें लें और उनको बड़े पीसेस के अंदर काट के इसमें डालें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप इसको अच्छी तरह से भून लें। जब आपको लगे कि अब स्टू बिल्कुल तैयार हो गया है तो उसमें 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करें और साथ ही हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का डालें। हाफ़ टीस्पून पिसा गरम मसाला डालेंगे। एंड पर काली मिर्च, अदरक डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और एक फ्लेवर आपको फ़ील होगा जब आप खाएंगे। और बिल्कुल ये काली रंगत पर नहीं जाएगा इस तरह गोश्त। अब स्टू बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक अच्छी सी डिश में सर्व आउट करें। ऊपर से बारीक कटा हुआ लेमन और अदरक को लंबे लंबे पीसेस में काट गार्निशिंग करें।
आपको बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू भी आएगी और टेस्ट में भी ये बहुत टेस्टी बना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।